बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है, टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? इफ़ ए सेट इज़ विच इज़ इक्वल टू द 1 2 3 देन द सेट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ये आपके पास ए एक सेट है, इसके तमाम सबसेट्स का एक सेट बना दूँ तो वो सेट पावर सेट कहलाता है। तमाम सेट का तमाम उसके सबसेट का एक सेट बना लूँ तो वो पावर सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है ए बी एक सेट है आपके पास, उसके सबसेट कौन से होंगे? पहला उसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट, दूसरा होगा ए एलिमेंट, तीसरा होगा बी एलिमेंट और चौथा वो खुद होगा। यानी ये उसके पावर सेट्स की तादाद होगी, पावर सेट्स होंगे उसके। तो इसी पावर सेट की डेफिनेशन, पहले तो डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है और ये साथ एग्जांपल भी। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज ए में, जो कि पावर सेट के लिहाज से है। पहले दो भी कर लेंगे, पहले दो में कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी आपने डिस्कस नहीं हुए, उनको डिस्कस करके फिर हम ये पहले दो क्वेश्चन जो बुक वर्क है वो कर लेंगे। फ़िलहाल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर आपका है 3। अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लिखा है, जिसमें ए एक एलिमेंट है, इसके हमने पावर सेट के मेंबर्स लिखने हैं। तो पावर सेट इसके क्या होंगे? सबसेट इसके होंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ। पहले सॉल्यूशन लिखना है, पहले आपने लेट कर लेना है कि जो सेट है वो ए के इक्वल है। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, जो भी आपको दिल करे वो आप इसको सेट को नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसके इसके पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट को हम पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका पावर सेट लिखा है तो इस तरह लिखेंगे। अब पावर सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला इसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट। हर एक का जो पहला सबसेट है वो एम्प्टी सेट ही लिखना है आपने। पहला सबसेट एम्प्टी सेट होगा और फिर दूसरा वो खुद ही होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ही एक है तो इसके ये एलिमेंट होंगे। और सेट की कितने पावर सेट या कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं किसी भी सेट के, वो निकालने का तरीक़ाकार क्या होता है? अगर आपके पास एक सेट हो 3 एलिमेंट्स का, यानी ये 3 एलिमेंट का एक सेट है, इसकी तादाद कितनी है? n3 है। तो इसके कितने सबसेट होंगे? हाउ मच सबसेट्स इट हैव, या इट में कितने इसके सबसेट होंगे, वो कैसे पता चलेगा? हम 2 की पावर में ये जो नंबर है वो लिख देंगे। ठीक है, जितनी भी तादाद होगी उसको 2 की पावर में लिख देंगे। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इस हमने सबसेट की तादाद बताने के लिए ये प्रोसीजर होता है। अब इसी तरह अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी किसी सेट के, तो आ जाएगा 2 की पावर 2, उसके 4 सबसेट होंगे। अब इसी तरह यहाँ पे एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2 ही आ जाएगी, 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी। यानी जो जिस एलिमेंट के जिस सेट के एलिमेंट एक होगा उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2। यहाँ पे हमने कितने सबसेट बनाए हैं? 2 सबसेट बनाए हैं, एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद। तो ये इसके एलिमेंट्स आ गए या इसके मेंबर्स आ गए। इसी तरह एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई। इसमें ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी सॉल्यूशन में लिखेंगे और इसको कोई नाम दे देंगे। लेट कर लेते हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ये हमने इसको बी का नाम दे दिया। अब पावर सेट ऑफ बी क्या होंगे? पहला एम्प्टी सेट, पहला एम्प्टी सेट, फिर दूसरा एक एलिमेंट लिखना है, फिर दूसरा एलिमेंट लिखना है और फिर दोनों को कंबाइन कर देना है। यानी इस सेट के 4 सबसेट आ गए, 1 2 3 4। कैसे? 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4, तो इसके 4 सबसेट्स आ गए हैं। ये जस्ट इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 देख लेते हैं।
वो है जी 1 2 3, ये इसका पार्ट 3 है। इसमें भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे और आप इस दफ़ा इसको सी लेट कर लें। तो इसके पावर सेट क्या आएंगे, पावर सेट आएगा इसका एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये आपने सिंगल लिख लिए पहले, जैसे यहाँ पे पहले सिंगल लिखे थे। सिंगल लिखने के बाद जब सारे सिंगल हो जाएंगे, बाद में आपने 2 टाइम्स लिखा था, इधर भी आपने 2 नंबर्स इकट्ठे करके लिखते हैं अलग अलग। पहले कोई भी नहीं, फिर एक एक और फिर 2 2 करने हैं। जैसे 2 2 करने के 2 2 कैसे कंबाइन करेंगे, 1 2 1 3 1 2 1 3 और फिर 2 3 कर लेना है। अब ये 3 वाले भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। इसकी पावर 3 थी, इसके 8 बनने चाहिए थे, तो 8 वाला ये खुद होगा अपना सबसेट, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि जिसकी पावर, जिसके एलिमेंट्स की तादाद 3 होगी तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इसके सेट की एलिमेंट्स की तादाद 3 थी, तो इसके 8 सबसेट बनने थे। पहला एम्प्टी सेट लिखने के बाद हम एक एक एलिमेंट्स लिखते हैं और फिर 2 2 को कंबाइन करते हैं, यानी 1 2 1 3 को लिखा और फिर 2 3 लिखा, ये कंबाइन कर लिए और 1 2 3 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक गलती होती है बच्चों से, वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने लिखा था 1 2 1 3 2 3, तो इसमें 2 1, इसमें 2 1 भी हो सकता है और 2 3 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है। तो यानी तरतीब आगे पीछे की जा सकती है, तो वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो सेम होंगे, यानी नहीं की जा सकती तरतीब चेंज। 1 2 और 2 1 इन दोनों का मतलब एक ही है। तो सेट में हम एलिमेंट्स एक दफ़ा लिखते हैं, 2 दफ़ा नहीं लिखते, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। जस्ट आपने इसको ऐसे लिखना है 1 2 1 3 और 2 3, इधर से इधर नहीं आना, इधर से इधर जाना है बस, ठीक है। इधर से इधर नहीं आना, आपने जस्ट इधर से इधर ही जाना है। ये आपके एलिमेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट इसी तरह 4 वाला है, बाकी आप लोग खुद देख लेना, मैं सिर्फ 4 वाला करवा रहा हूँ, 5 और 6 आपका होमवर्क है। अब ये एम्प्टी सेट है, इसके सबसेट्स कौन से होंगे। एम्प्टी सेट अपना ही सबसेट होता है, उसका कोई और सबसेट नहीं होता। इसको भी हम नाम दे लेंगे, लेट डी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो पावर सेट ऑफ डी वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि उसके कोई एलिमेंट ही नहीं, आगे हम लिखेंगे क्या, तो इसके इसलिए सिर्फ उसका पावर सेट एम्प्टी सेट ही आएगा। तो पावर सेट हो गया। नेक्स्ट जो इसके पार्ट 5 है और पार्ट 6 है, वो आप लोग खुद करना, बल्कि पार्ट 5 मुझे करवा देना चाहिए, पार्ट 5 मैं करवा देता हूँ। ये मैंने पार्ट 5 लिख लिया, इसमें भी आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, इसको कोई नाम दे देना है। सोल्यूशन लिख के लेट, इसको आप नाम दे दें, लास्ट हमने नाम दिया था डी, इसको नाम दे दें ई का, ABCD, ये हमने इसको नाम दे लिया। अब हमने इसके पावर सेट लिखने हैं, तो P ऑफ E आ जाएगा। पहले क्या लिखते थे, एम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट, फिर एक एक एलिमेंट, फिर क्या किया था, 2 2 एलिमेंट्स लिखे थे, यानी लिखेंगे AB AC AD, फिर BC BD और फिर CD। यानी पहले हमने एम्प्टी सेट, फिर एक एक करके लिखे और फिर AB AC AD, फिर BC BD और फिर CD। यानी इधर से इधर ही आए, इधर से इधर आपने नहीं जाना, और मज़ीद कोई 2 का नहीं लिखा जा सकता, ठीक है।
2 एलिमेंट्स का कोई मज़ीद नहीं लिखा जा सकता। अब हम 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 कैसे लिखेंगे? 3 में आप लिखें पहले 3 ए बी सी, फिर आखिरी 3 लिखें बी सी डी, और फिर देखें कि दूसरा छोड़ के लिख दें ए सी डी, फिर तीसरा छोड़ के लिख दें ए बी डी, और लास्ट में आपका ये सेट खुद ब खुद ही आ जाएगा ए बी सी डी। अब इसके एलिमेंट कितने थे? 4 एलिमेंट थे। तो रफली हम चेक करते हैं कि इसके सबसेट बनने कितने चाहिए थे। तो हमने इसकी 2 की पावर 4 लिखना है क्योंकि 4 एलिमेंट्स थे। तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यानी 16 सबसेट्स बनने चाहिए थे। अब चेक करते हैं क्या हमने 16 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के 16 सबसेट्स हमने लिख दिए हैं। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह आपने पार्ट 6 कर लेना है। पार्ट 6 पार्ट 1 की तरह ही है, ठीक है। पार्ट 6 आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो आज का लेक्चर आप इतने रखें। कल हम मज़ीद जो टॉपिक्स हैं, जो मज़ीद ऑपरेशंस हैं, वो हम करेंगे सेट्स के लिहाज से। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।